स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, माध्य माध्य निकालने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे है आंकड़ों, तो पहले आंकड़ों को समझते हैं। देखिए, आंकड़ों का अर्थ होता है प्रश्न में जो भी संख्या दिया हुआ है उसको कहते हैं आंकड़ा। जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 5 6 ये जो सभी संख्या दिया हुआ है ये कहलाएगा आंकड़ा। तो क्या है आंकड़ों का योग, यानी कि ये जो सभी संख्या दिया हुआ है इस सभी संख्या का जोड़ बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कहने का अर्थ यह हुआ कि गिनेंगे कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें कैगो संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 गो संख्या है तो आंकड़ों की संख्या हो जाएगा 5। आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होगा माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। सूत्र को लिख लिए। अब देखिए, आंकड़ों का योग यानी कि ये जो सभी संख्या दिया हुआ है इस सभी संख्या का जोड़, तो यहीं पे हम इसको जोड़ के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो गिनेंगे कि कै गो संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 और एक 5, 5 गो संख्या है तो आंकड़ों की संख्या हो जाएगा 5। तो बट्टा में लिख देंगे 5। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 5 14, 14 6 20। तो जोड़ने पे आ जाएगा 20, बट्टा में 5 है तो बट्टा में 5। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 चौका 20, तो आ गया 5। तो बराबर में लिख देंगे 5। तो देखिए ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इस आंकड़ा का माध्य हो जाएगा 4, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। तो इसके लिए प्रश्न यहाँ पे लिए है, ये आंकड़ा दिया हुआ है तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका माध्य। तो लिखेंगे माध्य बराबर, यहाँ पे आप सूत्र अपने से लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे आंकड़ों का योग करते यानी कि जोड़ कर देते हैं। तो यहीं पे कर देते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो गिनेंगे कि कै गो संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है तो बट्टा में लिख देंगे 6। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 हो जाएगा 42। तो 42 बट्टा में 6। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 सत्ते 42। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न का माध्य हो जाएगा 7, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब माध्यिका निकालना सीखते हैं। तो देखिए माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे हम बढ़ते क्रम समझाते हैं। बढ़ते क्रम कहने का अर्थ यह हुआ कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उससे बड़ी संख्या उसके बाद, फिर उससे बड़ी संख्या उसके बाद, अंत में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो आइए हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 2 है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 के बाद कितना है? 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 के बाद कितना है? 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 के बाद कितना है? 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। 7 के बाद कितना है? 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। सभी संख्या को लिख दिए। अब देखिए बढ़ते क्रम में लिखने के बाद
एगो संख्या दाईं तरफ से छोड़ेंगे तो एगो संख्या बाईं तरफ से भी छोड़ेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे बाईं तरफ से एगो संख्या छोड़े तो दाईं तरफ से भी एगो संख्या छोड़ेंगे। फिर बाईं तरफ से दूगो संख्या छोड़े तो दाईं तरफ से भी दूगो संख्या छोड़ेंगे। बीच में जो बच जाएगा वो कहलाएगा माध्यिका। तो यहाँ पे बीच में क्या बच गया? 5। तो ये जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या का माध्यिका हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे लिख देंगे माध्यिका बराबर में 5। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या और आ गया, तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पे 3 गो संख्या दाईं तरफ से छोड़ेंगे तो 3 गो संख्या बाईं तरफ से भी छोड़ना होगा, तो बीच में कोई संख्या बचेगा ही नहीं, तो इस स्थिति में माध्यिका नहीं निकलेगा। तो देखिए उस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रश्न ले लिया है, इसको पहले से ही हम बढ़ते क्रम में लिख दिए हैं। तो देखिए एगो संख्या बाईं तरफ से छोड़े तो एक ठो संख्या दाईं तरफ से छोड़े, फिर दूगो संख्या बाईं तरफ से, दूगो संख्या दाईं तरफ से, फिर 3 गो संख्या तो दाईं तरफ से भी 3 गो संख्या। अब देखिए यहाँ पे यदि 4 गो संख्या बाईं तरफ से छोड़ेंगे तो 4 गो संख्या दाईं तरफ से भी छोड़ना होगा, तो इस बीच में कोई संख्या बचेगा ही नहीं, तो क्या इसका माध्यिका नहीं निकलेगा? निकलेगा। देखिए कैसे। तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा कि आप इन दोनों संख्या को ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा? दोनों संख्या को ले लीजिएगा। तो देखिए दोनों संख्या लेने के बाद क्या कीजिए कि दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद इसको भाग दे दीजिए 2 से। अब इसको हल कर दीजिए, जो आएगा वही होगा माध्यिका। तो 5 और 6 हो जाएगा 11, बट्टा में 2 है तो 2। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 पंचे 10, फिर ये दशमलव दे के 0 तो 10, 2 पंचे 10। तो कितना आ गया? 5.5। तो ये जो 5.5 आया यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब बहुलक निकालना सीखते हैं। तो देखिए बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। बहुलक निकालने के लिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार रहेगा वही होता है उस आंकड़ा का बहुलक। क्या बोले कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रहेगा वही होता है उस आंकड़ा का बहुलक। तो यहाँ पे समझिए, आपको पहले समझाते हैं। तो देखिए 7 कितना बार है? 1, 2, 3 और 1 4 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 4 बार। अब क्या है? 2 है तो 2 को देखेंगे एक ही बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 बार। 2 के बाद कितना है? 5 है। 5 कितना बार है? एक ही बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 1 बार। 5 के बाद कितना है? 3 है तो 3 कितना बार है? 3 भी एक ही बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 बार। ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं। यदि आप एक बार समझ गए तो डायरेक्ट यहीं से देख करके आप आंसर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 कितना बार? एक ही बार। 5 भी एक ही बार, 2 भी एक ही बार है, लेकिन 7 जो है ये 4 बार है। तो सबसे ज्यादा बार कितना है? 7 है। तो ये जो प्रश्न है इसका बहुलक हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिख देंगे बहुलक बराबर में 7। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब परिसर निकालना सीखते हैं। तो देखिए परिसर, परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। तो इसके लिए ये एक प्रश्न लिए हैं। तो देखिए परिसर निकालने का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यानी कि आपको याद रहे इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कहने का अर्थ यह हुआ कि देखेंगे कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए यहाँ पे 20 जो है ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटी संख्या देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो देखिए 2, 2 से छोटा कोई भी नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 2। तो क्या करेंगे कि 20 में से 2 को घटा देंगे। तो 20 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 18।
तो ये जो 18 आया यही हो जाएगा इसका परिसर, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर निकालना समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो एक प्रश्न दिए हैं, ये प्रश्न है, इसी प्रश्न का आप माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर निकालिएगा। जो आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।